नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम जानते हुए आए हैं कि हिंदी बात करते समय कैसे करें, शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग किस तरह से किया जाए, इसके विषय में हमने जाना है। आज का भी एक विशेष विषय है जो हिंदी बातचीत करने में हमको काफ़ी सहायक होता है। चले मित्रों, कक्षा में चित्र के विषय में बातचीत। यहां दो चित्र दिखाई दे रहे हैं और चित्र देखने पर अब अपने मन में विचार आ रहे हैं, ये कैसे चित्र है। हां, यहां एक लड़की है, उसके हाथ में पुस्तक है और स्कूल का बैग भी लगा हुआ है, पर हवा में उड़ती दिखाई दे रही है। हवा में उड़ रही है लड़की। और यहां एक लड़की है, इसके आसपास पुस्तकें रखी हुई हैं और हाथ में भी पुस्तक है, पुस्तक पढ़ रही है। इन चित्रों को देखकर हम कहते हैं एक लड़की है, इस लड़की के हाथ में पुस्तक है और लड़की हवा में उड़ रही है। इसी तरह यह लड़की किताब का कीड़ा हो चुकी है। हवा में उड़ना, किताब का कीड़ा होना, ये ऐसे वाक्यांश है जो किसी विशेष अर्थ का बोध भी कराते हैं। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, भाषा में हम इसका प्रयोग कब करते हैं, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। तो चलें आगे। देखिए, यहां इस वाक्यांश को हम कहते हैं मुहावरा, मुहावरे। यहां देखिए, विजय एक अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी है। वह किसी भी प्रतियोगिता में सामने वाली टीम के दांत खट्टे कर देता है। हां, विजय एक अच्छा खिलाड़ी है, वह किसी भी प्रतियोगिता में सामने वाली टीम के दांत खट्टे कर देता है। दांत खट्टे कर देना, ये जो यहां पर लिखा हुआ है, दांत खट्टे कर देता है। दांत खट्टे कर देना अर्थात पराजित करना और बहुत ही परिश्रम का सामना करवाना, बहुत ही अधिक परिश्रम का सामना करवाना। इस तरह शब्द जो है उसका साधारण अर्थ अलग है और विशेष अर्थ अलग है। मुहावरे में साधारण अर्थ की प्राथमिकता नहीं होती, प्रधानता नहीं होती, उसके विशेष अर्थ की प्रधानता होती है। दांत खट्टे कर देता है, यह मुहावरा है। इसके बाद आगे देखें, गीता हमारी कक्षा की सबसे होशियार लड़की है। यह शत्रुओं के नाक में दम कर रखी है। गीता हमारी कक्षा की सबसे होशियार लड़की है और यह शत्रुओं के नाक में दम कर रखी है। हां, इसने शत्रुओं के नाक में दम कर रखा है। ओके, इसने शत्रुओं के नाक में दम कर रखा है, ऐसे भी कह सकते। तो नाक में दम करना अर्थात हां, नाक में दम करने का सताना, परेशान करना या कठिनाई का अनुभव करवाना, यह चीज विशेष अर्थ का बोध करती है। पावनी एक अच्छी लड़की है, वह बहुत मेहनत करती है, किसी भी काम में लग जाती है तो दिन रात एक करती है। यहां देखें, दिन रात एक करती है अर्थात बहुत परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, इसका बोध होता है। गोपी को खाने की चीजें बहुत पसंद है, कुछ भी खाने की चीज दिखता है तो उसके मुंह में पानी भर आ जाता है। यहां मुंह में पानी भर आ जाता है, ये जो कहा गया है, कुछ खाने की इच्छा होना। गोपी को खाने की चीजें बहुत पसंद है, कभी वो किसी खाने की चीज को देखता है तो उसके मुंह में पानी भर आ जाता है। भाषा के अंतर्गत इस प्रकार के वाक्यांशों का प्रयोग होता है और ये प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग करने में सहायक होते हैं और किसी विशेष अर्थ का बोध करते हैं। इस तरह प्रयुक्त होने वाले इन वाक्यांशों को हम क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? हाँ, मुहावरा, मुहावरे कहते हैं। आगे देखिए, मुहावरे ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कर किसी विशेष अर्थ का बोध करते हैं, उन्हें मुहावरा या मुहावरे कहते हैं। जान की बाजी लगाना मुहावरा है। जान की बाजी लगाना, जान की परवाह ना करके सामना करना, कितने भी कठिन समय का, कठिन परिस्थिति का सामना करना जिसमें उसकी जान ही क्यों ना देना पड़े, ऐसे भाव को बताने के लिए जिस वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है वह है जान की बाजी लगाना। वह अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहा है देश के लिए। इस वाक्य के प्रयोग में जान की बाजी लगाना मुहावरा है। मित्रों, ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना। अगर कोई शत्रु, हम देश की रक्षा करते हैं, तब कोई शत्रु हमें आंख दिखाता है तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। अर्थात उसने जो हमारे साथ किया है उसके प्रति तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं, उसका तीव्र प्रतिक्रिया से जवाब देते हैं। उसके लिए हम ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। मित्रों, आगे देखें, 9 2 11 होना। 9 का अर्थ 9 है, 2 का अर्थ 2 है और 11 का अर्थ 11 है। 9 2 11 होना कहा गया है। अर्थात मुहावरे में साधारण अर्थ की प्रधानता नहीं होती, विशेष अर्थ की प्रधानता होती है। इसका विशेष अर्थ क्या है? ना 9 से इसका संबंध है, ना 2 से है, ना 11 से है। इसका विशेष अर्थ है भाग जाना। जैसे चूहे बिल्ली को देखकर 9 2 11 हो गए, चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया, और इस तरह हम खरगोश शेर को देखकर 9 2 11 हो गया, भाग गया। इस विशेष अर्थ को बताने के लिए जिस वाक्यांश का प्रयोग किया गया है उसे हम मुहावरा कहते हैं। आगे, हाथ पीले करना। हाथ, हाथ, हां बिल्कुल सही है, हाथ है। क्या है ये? हाथ। पीले करना, पीले मीन्स येलो, हाथ पीले करना। तो हाथों पर पीला रंग डालना इसका साधारण अर्थ है। विशेष अर्थ क्या है? हां, विवाह करना विशेष अर्थ है। जैसे एक पिता ने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए। वह अपनी बेटी के हाथ पीले करना चाहता था, वह अपनी बेटी के हाथ पीले करना चाहता था। एक ना एक दिन उस लड़की के हाथ पीले किए जाएंगे उसके माता पिता के द्वारा। तो मित्रों, यहां हाथ पीले करने का साधारण अर्थ कुछ अलग है, विशेष अर्थ विवाह करना है। मुहावरे में साधारण अर्थ की कोई प्रधानता नहीं होती, विशेष अर्थ की प्रधानता होती है। और आप ध्यान दीजिए, आगे और कुछ मुहावरे हैं। आकाश छूना, तरक्की करना। आग बबूला होना, क्रोधित होना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। प्राण संकट में डालना, खतरा मोल लेना। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। कान पर जूं तक ना रेंगना, कोई असर ना होना। नाक में दम करना, परेशान करना। दुम दबाकर भागना, डरकर भागना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, कठिन परिश्रम करना। अब ध्यान से देखिए मित्रों, ये मुहावरे हैं और ये उसके विशेष अर्थ है। मुहावरे का साधारण अर्थ कोई महत्व नहीं रखता। इसी कारण जब हम मुहावरा कहेंगे तो उसके विशेष अर्थ पर हमें प्रकाश डालना चाहिए। अब ये पहली बात थी, इसके विशेष अर्थ की प्रधानता होती है, साधारण अर्थ की नहीं। विशेष अर्थ है, साधारण अर्थ की नहीं। इसके बाद यह एक वाक्यांश है। मुहावरा क्या है? एक वाक्यांश है, बिल्कुल सही, वाक्य का अंश है।
और मुहावरे में लगभग अधिकांशतः अंत में क्रिया शब्द होते हैं, अंत में क्रिया शब्द होते हैं। जैसे आकाश छूना, आग बबूला होना, पीठ थप थपाना, प्राण संकट में डालना, चार चांद लगाना, कान पर जूं न रेंगना, नाक में दम करना, दुम दबाकर भागना, एड़ी चोटी का जोर लगाना। यह विशेष बात है कि मुहावरे के अंत में क्रिया शब्द होते हैं और ये क्रिया लिंग वचन के अनुसार, कर्ता के अनुसार बदलती है। जैसे लड़का चार चांद लगाता है, लड़की चार चांद लगाती है, लड़के चार चांद लगाते हैं। यह लड़का एक ना एक दिन चार चांद लगाएगा, यह लड़का एक ना एक दिन देश का नाम रोशन करेगा, यह लड़की एक ना एक दिन चार चांद लगाएगी, यह लड़का एक ना एक दिन चार चांद लगाएगा। इस तरह क्रिया में परिवर्तन होता है मुहावरे के अंतर्गत। आगे मित्रों हम देखते हैं, चलिए, कान पर जून तक ना रेंगना, आंख का तारा होना, आंख का तारा होना, खून का प्यासा होना, घर घाट एक करना, पासा पलटना, दिल टूटना, आंख दिखाना, मैदान मारना, नाक कट जाना, आंखें चार होना, ये मुहावरे हैं। इनके अर्थ में कान पर जूं तक ना रेंगना, कुछ असर ना होना, इस मुहावरे का विशेष अर्थ है। आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, खून का प्यासा होना, जान का दुश्मन होना, घर घाट एक करना, कठिन परिश्रम करना, पासा पलटना, स्थिति बदलना, बदल जाना, दिल टूटना, निराश होना, आंख दिखाना, धमकाना या धमकी देना, मैदान मारना, बाजी जीतना, नाक कट जाना, प्रतिष्ठा नष्ट होना, अप्रतिष्ठित होना, आंखें चार होना, आमने सामने होना। मुहावरे हैं, उनके विशेष अर्थ हैं। आगे देखें हम कुछ। हाँ, मुहावरों के साथ साथ और एक बात भी आती है, कहावत, कहावतें, लोकोक्ति, लोकोक्तियां। किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को, प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को कहावत या लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति में दो शब्द है, लोक और उक्ति, दोनों से बना है लोकोक्ति। अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ी जानकारी वाला बढ़ चढ़कर बोलता है, इस कहावत का अर्थ है। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपने पास की चीज का महत्व नहीं होता। ऊंची दुकान फीके पकवान, फीका पकवान, सिर्फ बाहरी दिखावा करना। चोर चोर मौसेरे भाई, बुरे आदमियों का परस्पर संबंध हो जाता है। डूबते को तिनके का सहारा, असहाय को थोड़ा भी सहारा काफी होता है। मित्रों, कहावत में अंत में क्रिया होना कोई आवश्यक नहीं है, मुहावरे में अंत में क्रिया होना लगभग आवश्यक है। ओके, और कहावत अपने आप में एक उपवाक्य है और ये इसका प्रयोग वाक्य के साथ होता है। इसमें लिंग वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता और इनका भी कुछ विशेष अर्थ होता है। कहावतों का भी विशेष अर्थ होता है। भाषा में चमत्कार लाने के लिए, भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कहावतों का, मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें, कहावत और उसके अर्थ। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कहावत है। अर्थ है परिश्रम बहुत करना लेकिन लाभ कम पाना। एक पंथ दो काज, कहावत है एक बार में दो काम होना, विशेष अर्थ है। ऊंट के मुंह में जीरा, कहावत है अधिक अपेक्षा रखने वाले को उसके विपरीत कम मिलना, बहुत कम मिलना। वो बहुत कुछ चाहता था परंतु उसे बहुत कम मिला, तो उसे ऊंट के मुंह में जीरा कहकर कहावत के रूप में कहा जाता है। जहां चाह वहां राह,
अगर किसी चीज को पाने की दृढ़ इच्छा हो तो उसका रास्ता अपने आप मिल जाता है। हम बात करते समय मुहावरों का, कहावतों का प्रयोग करते हैं। किसी कहानी में, किसी सिनेमा में, किसी टीवी सीरियल धारावाहिक में भी हम कहावतों का, मुहावरों का प्रयोग देखते हैं। इनका साधारण अर्थ नहीं महत्व रखता है, इनका विशेष अर्थ अति महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, मुहावरे के अंत में क्रिया होती है लगभग, और कहावत के अंत में क्रिया होना आवश्यक नहीं है। मुहावरे कर्ता के अनुसार, लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं। क्रिया जो है अंत में बदलती है वह, और कहावत में ना क्रिया होती है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। ओके, तो आगे देखें हम इसी में। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 11 होना, यह मुहावरा है, आप फुलफिल कर सकते हैं इसको। आगे 11 होना, यहां पे क्या आएगा? 9 2 11 होना। जानकी, यह भी मुहावरा है, क्या होना चाहिए? हां, बाजी लगाना। गागर में सागर भरना। ईंट का जवाब डैश देना, पत्थर से देना। पीले करना, क्या पीले करना? हाथ पीले करना, हाथ पीले। यदि ये 5 भी आप सही उत्तर के साथ लिखेंगे तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। आगे चलें मित्रों, वाक्य में मुहावरा पहचानिए। किसी की आंख में धूल झोंकना अच्छी बात नहीं है, इसमें मुहावरा है। हां है, क्या है? आंख में धूल झोंकना। अध्यापक की बात सुनकर सभी छात्रों की आंखें खुल गई। आंखें खुल गई मुहावरा है। प्रतिभा दिन रात अपनी आंखें फोड़ती हैं। हां, यहां क्या है? आंखें फोड़ना। समीर अंधेरे घर का उजाला है, मुहावरा। अंधेरे घर का उजाला होना। एकलौता एक पुत्र। रमेश अपनी हरकतों के कारण वह सबकी नजरों से गिर गया। नजरों से गिर जाना। इन वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग हुआ है। इस तरह हम सुनते ही हैं और पढ़ने में देखते ही हैं। इस तरह के मुहावरे वाक्यों में प्रयोग होकर हमारे सामने आते रहते हैं। आगे देखिए मित्रों, देखिए मुहावरे का अर्थ बताइए। अब आपको अर्थ की कल्पना करनी है और बताने हैं। आंख में धूल झोंकना, हां मुहावरा है। आंखों का तारा होना, मुहावरा है। अंगूठा दिखाना, मुहावरा है। आग बबूला होना, मुहावरा है। दिल कचोटना, मुहावरा है। इन 5 मुहावरे का अर्थ आपको बताना होगा। आगे चलें, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका अर्थ क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थ बताइए। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका विशेष अर्थ क्या है इस कहावत का? जिसकी लाठी उसकी भैंस, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये कहावतें हैं, आप देख रहे हैं इनके अंत में कोई क्रिया नहीं है। ये अपने आप में एक उपवाक्य है अपने आप में, और इनमें ना क्रिया है ना कोई बदलता है, लेकिन इनके कुछ विशेष शर्तें हैं। आप पता लगाइए और बताइए। आगे चले। हां, चित्र देखिए। चित्र का वर्णन करते हुए 2 मुहावरे और 2 कहावतें बताइए। मित्रों, अब चित्र ध्यान से देखिए। हां, ये एक चित्र है, बाजार का चित्र है। रास्ता है, रास्ते में कोई खिलौने वाला जा रहा है और कोई आइसक्रीम बेच रहा है। लड़के, दोनों लड़के हैं और यहां 2 लड़कियां हैं, पीछे एक लड़की है। ये सब बाजार में कुछ खरीदने के लिए निकल पड़े हैं, ऐसा लग रहा है। अब हम यहां पर देखते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान। अगर हम कहेंगे तो वो कहावत है। हम कहेंगे आइसक्रीम देखकर राजू के मुंह में पानी भर आ रहा है। आइसक्रीम देखकर राजू के मुंह में पानी भर आ रहा है, हम इस तरह से कहेंगे। तो इससे क्या पता चलेगा कि यह मुंह में पानी भर आ रहा है, मुहावरा है। हां, अब इसका वर्णन हम करेंगे। सबसे पहले आप देखिए चित्र में क्या क्या है। आप कहेंगे हां, पेड़ है, पेड़, लड़का, लड़की,
आइसक्रीम, और टोकरा, टोकरा, इस तरह हमने कुछ यहां पे लिखा। आइसक्रीम की एक गाड़ी भी है। चित्र देखिए, चित्र में से शब्द लीजिए। शब्द, शब्द लेने के बाद है जोड़िए। पेड़ है, लड़का है, लड़की है, आइसक्रीम है, हाँ, टोकरा है, गाड़ी है जोड़ा है केवल। इसके बाद अब आप देखिए, यह चित्र है, बाजार का चित्र है। बाजार में पेड़ है, लड़का है, लड़की है, आइसक्रीम है, टोकरा है, गाड़ी है। यह चित्र बहुत सुंदर है। इस तरह हम प्रयास करेंगे तो बातचीत करने में विकास होता है। चित्र, चित्र से शब्द, शब्दों से वाक्य। फिर से ध्यान से सुनिए। सबसे पहले चित्र, चित्रों से हमने क्या लिया? शब्द, शब्दों को क्या जोड़ा? है, वाक्य बने। चित्र, चित्रों से शब्द, शब्दों से वाक्य, वाक्यों से अनुच्छेद, अनुच्छेद से विधा। अब इसके बाद दोनों लड़कियों में बातचीत करवाइए। सुनीता, अनीता, सुनीता तुम कहां जा रही हो? यहां आओ। अनीता, अनीता कह रही है, हां आ रही हूं, ये लो तुम्हारे लिए मैंने आइसक्रीम लिया है। तो इस तरह दोनों में बातचीत, संवाद आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद राजू कह रहा है, हां अनीता तुम्हारे लिए तो सुनीता ने आइसक्रीम ले रखा है। ऐसे वाक्य कहेंगे। हां बोलो बोलो, क्या ले रही हो तुम? मैं भी आ रही हूं। इस तरह पीछे से इनके बीच में एक दूसरे की बातचीत को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हिंदी बोलने का विकास होता जाएगा। मित्रों, इस चित्र के द्वारा हमें यह जानकारी मिलती है। चित्र ध्यान से देखेंगे हम, चित्र से शब्दों को पहचानेंगे हम, शब्दों के साथ है जोड़ेंगे हम, है जोड़कर जो छोटे छोटे वाक्य बने हैं उन्हें सब एक साथ जोड़ेंगे हम। जब एक अनुच्छेद बन जाता है तो उसको हम किसी विधा में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे हम। जैसे संवाद विधा में जा सकते हैं, बातचीत में, या कहानी में जा सकते हैं, या चित्र वर्णन में जा सकते हैं, या प्रश्नोत्तर साक्षात्कार में भी हम जा सकते हैं। इसका हम बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। आपको हिंदी सीखनी है, हिंदी में आपको कुशलवान कौशलवान बनना है तो चित्रों का काफी सहारा लिया जा सकता है। किसी भी चित्र को, किसी भी दृश्य को देखकर हम इस तरह से धीरे धीरे वर्णन करते करते हिंदी भाषा का विकास कर सकते हैं। तो मित्रों, हिंदी सीखने में चित्र हमारे लिए काफी सहायक होते हैं, क्योंकि इसमें रंग भी है। देखिए, लाल रंग, पीला रंग, गुलाबी रंग, नीला रंग, काला रंग, हरा रंग है। छोटा बड़ा यह भी है चित्र में। ओके, पास है, दूर है, तरह तरह के शब्दों का प्रयोग हम चित्र के माध्यम से कर सकते हैं। तो यह एक प्रयास था। चित्र देखिए, चित्र का वर्णन करते हुए दो मुहावरे, दो कहावतें। अब हम संवाद में या कहानी में, बातचीत में कहीं भी दो मुहावरों का और दो कहावतों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मुंह में पानी भर आया, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये कहावत है। मुंह में पानी भर आया मुहावरा है। इसके बाद अगर हम चार चांद लगाना, मुहावरा है। इस तरह मुहावरों का, कहावतों का प्रयोग करने का प्रयास हम कर सकते हैं। अब आगे मित्रों, यहां देखिए, चित्र देखिए, चित्र का वर्णन करते हुए मुहावरे और लोकोक्तियां सहित संवाद चित्र वर्णन कहानी की रचना कीजिए। मैंने अभी कहा है कि भाषा सीखने में, हिंदी सीखने में चित्र हमारे मित्र हैं। चित्र हमारे मित्र हैं। चित्र कहीं भी दिखे उनमें से शब्द लीजिए, शब्दों से वाक्य बनाइए,
और वाक्यों को जोड़कर एक अनुच्छेद बनाइए। अनुच्छेद को विविध विधाओं में बदलकर देखिए। चित्र हमारे मित्र। ओके, तो इसी तरह और एक चित्र हमारे सामने आया है। सहित यहां संवाद लिखिए। मुहावरों का, कहावतों का, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए एक संवाद लिखिए इस चित्र को देखकर। और इसी चित्र के आधार पर हम एक कहानी भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हाँ, एक गांव था। उस गांव के पास में एक रेलवे स्टेशन था। रेलवे स्टेशन में एक एक रेल आती थी, एक एक रेल जाती थी। और रेलवे स्टेशन में व्यापारी लोग अपना व्यापार करते थे और कई यात्री वहां आते थे और कई यात्री वहां से जाते थे। और छोटे छोटे बच्चे भी आते, खुशी खुशी से रेल देखते। रेल आती तो हरी झंडी दिखाते थे, जैसे रेल को रोकना हो विशेष परिस्थिति में तो लाल झंडी दिखाते थे। रेल स्टेशन पर आने से पहले वो सीटी बजाते आती और स्टेशन से जाने के से पहले भी वह अपनी सीटी बजाकर जाती है। इस तरह हम कहानी को आगे बढ़ाते बढ़ाते ये कहेंगे, रेल, आज भारत की रेल जो है वो विश्व में 4 चांद लगा रही है। 4 चांद लगा रही है और उसका विकास दिन दुगने रात चौगुनी इसका विकास हो रहा है। और कहेंगे ये यात्रियों की दिन रात सेवा करती है। दिन रात अर्थात यहां पे बहुत बड़ी सेवा करना। ओके, चाहे कितनी भी समस्याएं हो लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने में टस से मस नहीं होती। हां, तो इस तरह हम कहानी में मुहावरों का प्रयोग, कहावतों का प्रयोग कर कर एक सुंदर रचना का निर्माण कर सकते हैं। तो मित्रों, कहना यह था, चित्र हमारे मित्र। बातचीत करने में, बातचीत का विकास करने में चित्र काफी सहायता करते हैं। अभी देखिए, यह चित्र है, ध्यान से देखिए आप। चित्र से शब्द लीजिए, शब्दों को है जोड़कर वाक्य बनाइए, वाक्यों को जोड़कर अनुच्छेद बनाइए और उसी अनुच्छेद को आप विविध विधाओं में बदलने का प्रयास कीजिए। अर्थात संवाद विधा है और कहानी विधा है और साक्षात्कार विधा है या आत्मकथा विधा। मैं रेल हूं, मैं स्टेशन पर आती हूं, समय पर आती हूं, यात्रियों को ले जाती हूं। रेल की एक आत्मकथा लिखिए या रेलवे स्टेशन की आत्मकथा लिखिए। इस तरह विविध विधाओं का प्रयोग करते देखिए तो धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। हम धीरे धीरे शब्द, शब्दों से वाक्य, वाक्यों से अनुच्छेद, अनुच्छेद से विधा, विधा से भाषा का विकास, हम पूर्ण ढंग से भाषा का विकास कर सकते हैं। तो मुख्य बिंदु थे मुहावरा और कहावत आज के विषय के। मुहावरा वाक्यांश है, कहावत अपने आप में एक उपवाक्य है। मुहावरे के अंतर्गत क्रिया होती है लगभग, कहावत में क्रिया होना आवश्यक नहीं है। मुहावरे की क्रिया कर्ता, लिंग, वचन के अनुसार बदलती है, कहावत में ना क्रिया होती है ना ही बदलती है, परंतु लगभग दोनों का आशय एक ही है। वो एक क्या है? भाषा में एक चमत्कार लाना, भाषा के सौंदर्य को बढ़ाना, प्रभावपूर्ण भाषा का विकास करना और विशेष अर्थ का बोध करना। मुहावरे भी विशेष अर्थ का बोध करते हैं, कहावत भी विशेष अर्थ का बोध करते हैं। हम इसी तरह और भी ढेर सारे मुहावरों को और भी ढेर सारी कहावतों को देखेंगे। तो मुहावरे और कहावतों के द्वारा अपनी हिंदी भाषा का विकास करेंगे। इसी आशय के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आज की कक्षा में नमस्ते।